और मेरे बच्चों, क्या हाल चाल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड, लेक्चर नंबर 21। और आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज यूजिंग गॉस थ्योरम। यानी आज हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ड्राइव करेंगे। इसका एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज का। उसके बाद हम एक थिक कंडक्टिंग शीट भी लेंगे, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ड्राइव करेंगे गॉस थ्योरम का यूज करके। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थिक नॉन कंडक्टिंग शीट का भी निकालेंगे। तो एक तो हम इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज लेंगे, दूसरा हम कंडक्टिंग शीट लेंगे, और तीसरा हम नॉन कंडक्टिंग शीट भी लेंगे, यानी कि थिक शीट लेंगे। तो ये तीन चीजों का हमें क्या करना है, आज गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ड्राइव करना है। तो चलो स्टार्ट करें किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज यूजिंग गॉस थ्योरम। किसके साथ, आपके अपने फिजिक्स गुरु संजय झा के साथ। तो क्या करते हैं, पहला हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। देखो, सबसे पहले तो ये समझो आप कि जो इनफाइनाइट एक टर्म है ना, ये अपने आप में एक रिलेटिव टर्म है। यानी यहां पर हम ये ऐसा एज्यूम करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल रहे हैं जिस भी सीट की, उस सीट का जो डायमेंशन है यानी कि साइज है, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में, कि जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में साइज जो है सीट का बहुत बड़ा है। मान लो एग्जांपल देता हूं, अगर एक चींटी है और कुतुब मीनार के सामने खड़ी है, तो उसके लिए क्या है, फिर वो इनफाइनाइट ही तो है। एक दीवार के पास खड़ी है तो क्या है, इनफाइनाइट ही है। हम भी अगर मान लो कुतुब मीनार के पास खड़े हैं तो हमारे लिए क्या उसका साइज, जस्ट लाइक इज इनफाइनाइट, बहुत बड़ा है अगर उसके पास में खड़े हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस, ये जो सीट है, ये अपने आप में रिलेटिव, इनफाइनाइट चीज, ये अपने आप में रिलेटिव टर्म है। यहां पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि सीट बहुत बड़ा है और जिस डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो बहुत पास है सीट के। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में द सीट इज जस्ट लाइक एज इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज लेते हैं। तो मान लो ये मैंने क्या करा, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज ले लिया, ये ऐसे बना दिया मैं। इसका मतलब ये एक्सटेंड कर रहा है अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इज, मैंने क्या बताया, इट इज अ रिलेटिव टर्म। तो ये उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में, जिस डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये इसकी सीट की जो डायमेंशंस है, सीट बहुत बड़ा है ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो मान लो इस सीट को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। लेट्स दिस सीट इज पॉजिटिवली चार्ज हैविंग यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है इसकी, और इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं यहां निकालना है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सीट। ठीक, x डिस्टेंस इधर ले लेते हैं मान लो, और x डिस्टेंस हम इधर भी ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हो गया। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक हमने x ले लिया, यानी ये डिस्टेंस भी x ले लिया, जितना इधर उतना ही इधर। तो सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, तो पता ही है। तो क्योंकि ये शीट है, इस शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां पर ये रेडियली इस तरह से सीट रखा हुआ है। ये मान लो सीट हमारा ये है, ऐसे ऐसे सीट है इस तरह से, है ना, है ना। तो ये यहां से डिस्टेंस x है और इधर भी डिस्टेंस x है, और ये सीट पूरा चार्ज से बना हुआ है। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाओगे तो रेडियली आउटवर्ड होगा, यानी कि इधर की तरफ जाएगा, अवे फ्रॉम द शीट, पॉजिटिव चार्ज है। इधर भी जाओगे तो अवे फ्रॉम द सीट जो डायरेक्शन होगा इसका। मान लेते हैं यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी x डिस्टेंस पे वो E है, एंड दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इसकी E, जो कि हमें निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E। इसी तरीके से अगर इधर आओगे तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, सेम डिस्टेंस पे, ये शीट है, सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया अभी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आना चाहिए। देखते हैं बाद में क्या फार्मूला आएगा। तो ये हमारा E मान लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन डायरेक्शन तो पक्का है
कि जो सी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो चार्ज से 90 डिग्री पर निकलेगी, तो इधर ये डायरेक्शन होगा और इधर इसका ये डायरेक्शन होगा। तो इस तरीके से ये हमने डायरेक्शन ले लिया। अब इसमें कुछ चीज़ एज्यूम कर लेते हैं, मान लो जैसे सिग्मा है, तो सिग्मा क्या होगा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। मान लेते हैं सीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसको देखो, अगर हमें गॉस थ्योरम यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको पहले बंद करना पड़ेगा, क्योंकि गॉस थ्योरम सिर्फ उसी चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है जो क्लोज्ड है। तो अब ये तो इनफाइनाइट चीज है। अच्छा, इसमें ये एक्स डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ चार्ज, है ना। तो अब क्या करेंगे, सीट को मान लो बंद करना है, चार्ज को बंद करना है, तो कैसे बंद करोगे, क्योंकि इनफाइनाइट है, डिस्टेंस बहुत कम है। तो पूरी शीट को ना बंद करके हम क्या करते हैं, एक छोटा सा यहां पर एक सर्कुलर पोर्शन ले लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं। जो इस सर्कुलर पोर्शन के अंदर जो चार्ज है, इस सर्कुलर पोर्शन के अंदर जो चार्ज है उसको बंद करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका कुछ एरिया ए, या कुछ इस तरह से ए मान लेते हैं इसका एरिया। तो ये सर्कुलर पोर्शन ले लिया, ये शीट है, और शीट के हमने ऊपर क्या ले लिया, एक सर्कुलर पोर्शन ले लिया, है ना। अब इसको इनक्लोज करते हैं। तो इसको कैसे इनक्लोज करें भाई, तो हमने क्या करा, इमेजिन करो ये एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाया, ये मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाया, और इस सिलेंडर की जो लेंथ है, इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो क्या ले ली, वो लेंथ ले ली, यानी उसका डबल ले लिया उस लेंथ का जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये मैंने क्या किया, एक इमेजिनरी सिलेंडर किया, मान लो उसको पेनिट्रेट करके जा रहा है, और एक्स इधर और शीट के एक्स इधर, इस तरीके से। तो ये मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर ले लिया विच विल एक्ट एज अ गॉसियन सरफेस, ये ले लिया मैंने इसको। तो दिस इज इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ लेंथ ट्वाइस ऑफ एक्स, और व्हाट इज एक्स, एक्स इज द डिस्टेंस एट विच वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो डिस्टेंस पे निकालना है उसको डबल करके पेनिट्रेट कर दिया, जैसे डायग्राम में दिखाया, एक्स इधर, तो टोटल लेंथ क्या हो गई सिलेंडर की, इमेजिनरी सिलेंडर की, यानी गॉसियन सरफेस की 2x। जो इसका एरिया है पूरा, ये पूरा इसको कुछ मान लेते हैं a। तो a हमने क्या ले लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। व्हाट इज गॉसियन सरफेस हियर, इमेजिनरी सिलेंडर। तो गॉसियन सरफेस का हमने एरिया ले लिया a। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, वही चीज, पहले चार्ज एनक्लोज निकालेंगे। तो एनक्लोज्ड चार्ज क्या होगा, यहां से स्टार्ट करता हूं, देखो व्हाट इज द एनक्लोज्ड चार्ज। जो चार्ज एनक्लोज किया वो कितना होगा, मान लेते हैं Q, दैट विल बी सिग्मा इंटू ए। सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, विच इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ए से मल्टीप्लाई कर दो, इतने एरिया पे तो चार्ज निकालना है, तो इसका एरिया क्या ले लिया हमने, ए। तो सिग्मा इंटू ए इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस क्रॉस सेक्शन। इतने ये और ये ध्यान रखना बराबर है, जितना ये उतना ये, उतना ही ये क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया ना सिलेंडर का। तो स्लाइसेस में इसको काटोगे तो ए आएगा सबका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी ए। तो सिग्मा इंटू ए इज द चार्ज एनक्लोज इन द सिलेंडर। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, गॉस थ्योरम लगा देते हैं। तो बाई, अच्छा अब देखो गॉस थ्योरम लगाने से पहले एक चीज और करते हैं। मान लेते हैं यहां पर हमने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, ये इसका हो गया स्मॉल एरिया, और इसका एरिया वेक्टर होगा इधर। ऐसे ही अगर इस तरफ आओगे तो इस तरफ का भी छोटा सा पोर्शन ले लिया, ये हमने छोटा सा पोर्शन ले लिया, और इसका एरिया वेक्टर आएगा इधर। तो दोनों तरफ देख सकते हो कि दोनों तरफ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल विल बी जीरो। तो यहां पर ई वेक्टर और ए वेक्टर पैरेलल है, यहां पर भी ई वेक्टर और ए वेक्टर पैरेलल है, तो दोनों का एंगल क्या है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, जीरो। अच्छा अब आते हैं ऐसे ही कर्व सरफेस लेते हैं, ये ढक्कन को छोड़ दो, तो बाकी जो बच गया वो क्या है, कर्व सरफेस आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ इस डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो गया यहाँ पर 90। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये जो मैंने गॉसियन सरफेस बनाया, इस गॉसियन सरफेस के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो एंड सरफेस है, उसके एरिया वेक्टर के साथ तो जीरो एंगल है, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, सेम डायरेक्शन में है। लेकिन कर्व सरफेस के साथ जो एरिया वेक्टर है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। उसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि यहां तो कर्व सरफेस के साथ, यानी ढक्कन को हटा दोगे तो बाकी एरिया जो रहता है वो क्या कहते हैं, कर्व सरफेस कहते हैं। तो कर्व सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, उसका एरिया वेक्टर हो गया ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके ऐसे, तो दोनों का एंगल क्या हो गया 90, एंड सरफेस के साथ द एंगल विल बी जीरो। ठीक है, तो गॉस थ्योरम लगा देते हैं इसमें। तो क्या बोलेंगे, बाई गॉसेस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या है,
जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ई डॉट डी ए फॉर होल सिलेंडर, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जो पूरा चार्ज जो एनक्लोज होगा, जो कि हमने कितना ले लिया, क्यू ले लिया, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो सिलेंडर है दो हिस्सों में बीट के बटेगा, तो ए डॉट डी ए, भाई सिलेंडर का जो फ्लक्स है ये गॉसियन सरफेस का, दिस विल बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। एक तो ई डॉट डी ए किसका, एंड सरफेस का, कर्व सरफेस का, कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स, और यह है एंड सरफेस का फ्लक्स। एंड का मतलब दो ढक्कन का। अब क्योंकि ढक्कन दो है, कर्व सरफेस दो, एंड सरफेस दो, इधर भी और इधर भी, तो ट्वाइस कर दो। एक तरफ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए, इधर का भी ई डॉट ए, तो ट्वाइस ऑफ ई डॉट ए इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, उसको हमने दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, कर्व्ड और एंड। अब यहां ध्यान से देखो क्या बताया, कर्व सरफेस का जो एरिया वेक्टर है उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे है, तो डॉट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 90। और अगर लिमिट लेना चाहो तो लिख दो, क्या होगा इसका, जैसे लिमिट की जरूरत नहीं है क्योंकि cos 90 जीरो हो जाएगा, तो छोड़ दो उसको, ही तो वैसे भी जीरो होना है, कर्व सरफेस, ठीक है। अच्छा, प्लस ट्वाइस ऑफ यहां हटाओ, यहां जरूरत है, ई इंटू डी ए और cos जीरो, और यहां हो जाएगा जीरो से एरिया क्या इसका ए, जो उसका पूरा एरिया होगा दैट विल बी ए हमने ले लिया इसका एरिया, तो जीरो से ए पूरे एरिया पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये पहला टर्म हो गया जीरो, ये 90 डिग्री है। अच्छा, cos 90 हो गया जीरो, यहाँ 90 है ना कर्व सरफेस के साथ, तो cos 90 जीरो, तो यहाँ पर इसका मतलब कर्व सरफेस का कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। और ट्वाइस और ई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सेम डिस्टेंस पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इक्वल्स टू बाहर, और डी ए का हो गया ए, और इधर आ गया हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 इंटू ई ए इक्वल्स टू, अच्छा क्यू की जगह क्या डाल सकते हैं, सिग्मा इंटू ए, तो कर देते हैं सिग्मा इंटू ए अपॉन सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया, देखो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। क्लियर। अब इसमें देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब तक जितने भी फार्मूला हमने ड्राइव किए सभी में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करता था। भाई आर, किसी में आर स्क्वायर आता था, किसी में क्यूब आया, किसी में एक्स आया, खाली आर आया खाली, तो डिपेंड तो सब पे करता था ना, आर डिस्टेंस पे डिपेंड करता था जितने भी आए। लेकिन यहां पर क्या दिख रहा है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आर है ही नहीं, सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट है, यानी कि जो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज अगर मैं लेता हूं तो उसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा आर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इट विल नॉट चेंज विद द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं होगा क्योंकि डिपेंड ही नहीं करता। तो दिस विल बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ आर, यानी डिस्टेंस। तो इनफाइनाइट हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। समझ में आ गया। और ये इसका फार्मूला है और ये इसका ग्राफ हो गया, तो ये समझ में आ गया। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली किसकी, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की, यानी हमने ये माना कि शीट सिर्फ चार्ज से बना हुआ है, थिन शीट ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, पॉज करके नोट करो। अभी अब क्या करते हैं देखो, तो ये हमने इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला और हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई ये तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, यानी शीट प्रोड्यूस इनफाइनाइट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, बशर्ते ध्यान रखना क्या बताया कि डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डायमेंशंस ऑफ द शीट। क्लियर। अब इसमें देखो कुछ केसेस आपको बताता हूं, वो ये आपको याद करना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, इंपॉर्टेंट केसेस लिख देते हैं। चलो इंपॉर्टेंट केसेस, और इंपॉर्टेंट केसेस क्या है
मान लो मैंने 2 सीट लिया, सपोज वी हैव टेकन 2 सीट्स, मान लो 2 सीट ले लिया मैंने, एक सीट ले लिया ये और एक सीट ले लिया ये, इन दोनों को इसके पैरेलल डाल दिया, 2 सीट्स आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, इसको भी मान लो हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, यानी ये भी सीट पॉजिटिवली चार्ज है, एंड दिस सीट इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन यहां पर एक अंतर है कि दोनों की, दिस इज सीट फर्स्ट, दिस इज सीट सेकेंड, है ना। अब इसमें ये कर देते हैं कि सिग्मा 1 ले लेते हैं, किसकी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट 1 और सिग्मा 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट सेकेंड। तो इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा फर्स्ट वाले का, भाई सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, अभी तो हमने ड्राइव किया। और ऐसे ही जो E2 आएगा वो क्या होगा, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों सीट, ये दोनों का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया, एक का है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरा का है सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग है। अब एक चीज देखो, क्योंकि हमने देखा कि जो सीट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, तो पहले इस सीट को भूल जाओ, इस सीट को छोड़ो, मान लो उसमें 3 पोर्शन लिए, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये और ये पोर्शन ये, 3 रीजन इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो दोनों के लेफ्ट में आ रहा है, एक बीच में जो सीट 1 के तो राइट में है और सीट 2 के लेफ्ट में है, और तीसरा जो दोनों के राइट साइड पे आ रहा है। ऐसा कुछ हमने 3 रीजन्स में इसको डिवाइड कर दिया। अब इसमें एक चीज देखो कि अगर मैं इस सीट को भी भूल जाओ, अगर मैं इस सीट को देखूं सिग्मा 1 फर्स्ट सीट को, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो अगर मैं इस रीजन में आऊंगा, मान लो एक पॉइंट ले लिया मैंने यहां, एक पॉइंट ले लिया मैंने यहां, एक पॉइंट ले लिया मैंने यहां, तो अगर मैं इस ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स मान लो मैंने एज्यूम कर लिए इन रीजन 1, 2 एंड 3। अगर मैं मान लो रीजन फर्स्ट में आया, सपोज करो रीजन फर्स्ट, तो अगर रीजन फर्स्ट में देखोगे, अब इसकी बात नहीं कर रहे, खाली इसकी बात कर रहे हैं, तो रीजन फर्स्ट में आएंगे, ये सीट है तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि लेफ्ट साइड में होगा। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ए पॉइंट पे वो इस तरफ आएगा, यानी कि ये हो गया E1। ठीक, अभी E2 की बात नहीं कर रहे, सिर्फ E1 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, सीट 1 की बात कर रहे हैं। बी पॉइंट पे ये इसके राइट साइड में आ रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा वो E2 E1 जो होगा वो राइट साइड की तरफ होगा, और सेम होगा क्योंकि कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो 2 रीजन लिए अब तक, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट 2, एक पॉइंट बी। तो ए पॉइंट पे जो इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, मान लिया E1। बी पॉइंट पे क्योंकि इस तरफ है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक राइट साइड में होगा। ठीक है, अब सी पॉइंट पे क्या है, सी पॉइंट भी तो अभी इसकी बात नहीं कर रहे, ध्यान लो, इसको हटा दिया मैंने, इसको छोड़ो अभी। ठीक, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्या होगा, भाई राइट साइड में ही तो है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जो होगा इसी तरफ होगा, और कितना होगा, सेम होगा। यानी कि 3 पॉइंट लिए, एक 1, एक 2 और एक 3, यानी कि इस तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल टुवर्ड्स राइट, इधर कहीं भी जाओगे इस सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स, इधर जाओगे तो लेफ्ट, इधर जाओगे तो कहीं भी राइट, और मैग्नीट्यूड विल भी सेम क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अब आ दूसरे सीट की बात बना देता हूं, दूसरे को, ये सीट ले लिया दूसरा। अब सीट 1 को भूल जाओ, अब सीट 2 की बात करो खाली। तो C2 का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, जो सीट 2 है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इतनी है ना। अब इधर निकालोगे तो इसको अभी भूल जाओ, चलो इसको मैं हटा, मान लो ये है ही नहीं, तो अगर मैं इधर का रीजन कहीं भी जाऊंगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह इधर सेम आएगा, कितना होगा, इतना होगा, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है ना। तो यहां लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, देखो बी पॉइंट पे बोलूंगा तो ये इसके लेफ्ट साइड में है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, कितना होगा, मान लेते हैं E2, है ना। इधर की तरफ आएंगे देखो, तो इधर ये लेफ्ट साइड में, यानी इस सीट के इधर कहीं भी जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो यहां पर भी अगर देखोगे तो ए पॉइंट पे भी जो E1 होगा वो भी सेम डायरेक्शन में होगा जिधर की E2 है ना। यानी कि E1 और E2 विल बी इन सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम, E1 E2 विल बी इन सेम डायरेक्शन। ठीक, यहां पर देखो ऑपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि ये दोनों, यानी इस सीट के इधर कहीं भी जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल इन द लेफ्ट डायरेक्शन, और इसके इधर जाओगे तो टुवर्ड्स द राइट, यानी उसी तरफ जिधर E1 है ना। तो अब ध्यान से अगर देखेंगे
तो अगर हम ये पाते हैं कि अगर हम दोनों सीट के लेफ्ट साइड में जाते हैं, यानी कि रीजन फर्स्ट में, तो यहां लिख देता हूं, देखो रीजन फर्स्ट, अगर हम रीजन फर्स्ट पे आते हैं यानी कि ए पॉइंट पे आते हैं, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन ए विल बी E1 प्लस E2, दोनों का डायरेक्शन सेम है, और बाहर माइनस लगा देता हूं, ऐसे मान लो कोऑर्डिनेट इधर प्लस इधर माइनस, दोनों लेफ्ट साइड में, तो दोनों को माइनस ले लिया और माइनस जो है हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा E1 क्या है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, तो ये जाएगा -1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई इन रीजन फर्स्ट, इन रीजन फर्स्ट, ठीक है। अब आते हैं रीजन सेकंड में। रीजन सेकंड, तो अगर रीजन सेकंड में आएंगे तो रीजन सेकंड में क्या होगा, सेकंड रीजन में आते, देखो इधर इधर बीच वाले में, दिस इज रीजन सेकंड, तो सेकंड रीजन में आएंगे तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रीजन सेकंड इज, यानी कि बी पॉइंट पे ई सेकंड कितना जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस इसका राइट इसका लेफ्ट, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो ई आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दिस विल बी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये आ गया, ठीक। रीजन थर्ड में आ जाओ, थर्ड रीजन में, थर्ड रीजन में अगर आते हैं तो E3 कितना हो जाएगा, दोनों राइट साइड में, देखो दोनों राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल भी कॉमन लेता हूं सीधा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये आ जाएगा दिस। तो दो सीट, एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, तो दोनों के अगर हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस है, और माइनस लगा देंगे क्योंकि लेफ्ट साइड का हमने माइनस ले लिया। इधर आओगे तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ज्यादा में से कम वाला माइनस कर देंगे, हमने मान लिया कि E1 ज्यादा है, कोई भी ज्यादा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 भी कर सकते हैं अगर सिग्मा 2 ज्यादा है सिग्मा 1 से, तो क्योंकि चलेगी तो स्ट्रॉन्गर वाली की ना। अच्छा, यहां पर ई थर्ड में दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम, तो दोनों को ऐड कर दिया, तो जो फर्स्ट में होगा वही थर्ड में होगा, डायरेक्शन बस अलग होगा और बीच में दोनों का डिफरेंस होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई इस तरह के सिस्टम में। अगर इसी में एक केस बनाते, चलो मैं इसको पॉज करके नोट करो, पॉज करो, नोट करो, और देखो यहां पर कि इसी में अगर एक केस ले लूं, अगर मान लो मैं कि सिग्मा 1 इक्वल्स टू इफ सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज ऑल्सो सिग्मा, यानी कि दोनों का पॉजिटिव चार्ज है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो ई फर्स्ट क्या जाएगा, देखो ई फर्स्ट विल बी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा, ठीक। और ई सेकंड कितना आ जाएगा, देखो ई सेकंड विल बी ई सेकंड सिग्मा 1 सिग्मा सिग्मा 2 भी सिग्मा, तो सिग्मा माइनस सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 0 बीच में, यानी कि दोनों की अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इधर होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इधर भी होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तीसरा रीजन थर्ड ई थर्ड विल बी ऑल्सो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बस यहां प्लस में हो जाएगा और क्या। तो ये तीन पोर्शन आ गया, यानी कि अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो लेफ्ट साइड में 0, लेफ्ट साइड में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट साइड में भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बीच में 0। समझ में आ गया। इसमें एक और केस लेते हैं, मान लो इफ सिग्मा 1 इज सिग्मा और सिग्मा 2 इज माइनस सिग्मा, यानी कि एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस है और दूसरे की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, माइनस है। तो इस केस में क्या बनेगा भाई, देखो ई फर्स्ट क्या जाएगा, सिग्मा 1 सिग्मा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा कैंसिल हो जाएगा 0, ये हाँ 0, यानी ई फर्स्ट में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, यानी इस तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, अगर एक पे प्लस है एक पे माइनस है तो, ठीक। और ई सेकंड क्या जाएगा, देखो ई सेकंड डालो, सिग्मा 1 इज सिग्मा सिग्मा 2 इज माइनस सिग्मा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, दैट विल बी सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये। और ई थर्ड कितना जाएगा,
ई थर्ड विल बी अगेन 0। अगर ये कंडीशन है तो ये वाली चीज जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो उसमें ये वाली चीज हम बार बार यूज करेंगे कैपेसिटर में, है ना, कि एक सीट पे प्लस होगा, दूसरे पे उतना ही माइनस होगा, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल एंड अपोजिट होगी, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, बीच में होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटर, इसी को हम कैपेसिटर बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये चीज हम बार बार आगे यूज करेंगे, आगे भी इसको यूज करना है। क्लियर? तो ये हमारा हो गया इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज, और उसमें ग्रुपिंग ऑफ सीट्स बताई कि एक सीट प्लस है, दोनों प्लस है तो क्या होगा, अलग अलग सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सारा उसी का केसेस है कि दोनों को फिर इक्वल कर दिया तो क्या होगा, इक्वल अपोजिट कर दिया तो क्या होगा। तो ये शीट्स का इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। उसके बाद हमने ग्रुपिंग करके भी दिखाया। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक इस पे, ठीक है? पॉज करके नोट करो। हाँ बच्चों, अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसका निकालते हैं? अब देखो, अब करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ थिक कंडक्टिंग शीट। थिक कंडक्टिंग शीट, अगर ऐसा कहीं आ जाए तो क्या करेंगे? थिक कंडक्टिंग शीट, थिक कंडक्टिंग शीट का मतलब ये मान लो कि ऐसा मैंने इसको एक्सपैंड करके दिखा दिया। चलो इसको साइड में बनाते हैं डायग्राम। हम इस डायग्राम को यहां बना रहा हूं। ये मैंने मान लो एक थिक कंडक्टिंग शीट बना के दिखाया, ठीक है? इतना मोटा नहीं होगा लेकिन थिकनेस तो कुछ ना कुछ तो है। अब इसमें देखो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, इसको ऐसे मानो कि ये जो थिक कंडक्टिंग शीट है ना, ये दो इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज से बना हुआ है। एक इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज, जितना चार्ज यहां होगा, क्योंकि जितना सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां होगी, जो चार्ज देंगे वो आउटर सरफेस पे जाएगा, तो उतनी ही सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां होगी। तो इसको ऐसे मानो कि जो थिक कंडक्टिंग शीट है, उसको जब चार्ज देंगे तो चार्ज दोनों सरफेस पे आएगा, जो भी उसका आउटर सरफेस पे आ जाएगा, शीट है क्योंकि ये, और दोनों तरफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी, यहां भी सिग्मा होगी, यहां भी सिग्मा होगी, है ना? सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी सेम। तो इसको ऐसे एज्यूम करो कि अभी जो मैंने केस बताया था, कैसा केस बताया था कि दो सीट है, दोनों को पैरेलल रख देते हैं और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। तो आ जाओ और देखो, बिल्कुल वही डिटो रिपीट हो रहा है। इसकी सरफेस चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां इधर मान लेते हैं E1, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, यहां कहीं कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे यहां पॉइंट ले लेते हैं, एक सेम चीज। भाई ये जो चीज है कोई नई बात थोड़ी है, अभी जो मैंने केस नंबर 1 कराया था कि सिग्मा 1 इज सिग्मा, सिग्मा 2 इज आल्सो सिग्मा, तो वही तो है ये। तो हम थिक कंडक्टिंग शीट लेंगे, उसको जो चार्ज देंगे तो चार्ज आउटर सरफेस पे जाएगा, दोनों सरफेस पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी, सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी सेम। तो रीजन 1 ए इस तरफ निकालोगे तो इसका भी सेम, इस सीट का भी सेम और इस सीट का भी सेम। इधर जाओगे तो सी पॉइंट ले लिया, इसका भी सेम और E2 विल भी सेम, दोनों का सेम। इधर आओगे तो इसका इधर और इसका इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में, है ना? तो 1 2 और 3। तो 1 में देखो वही सेम चीज, मैं जल्दी लिख देता हूं क्योंकि ये चीज हमने क्या हुआ है अभी। तो 1 में कितना हो जाएगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, चाहो तो बाहर लगा दो माइनस, तो सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। वही तो आ रहा है जो भी क्या था हमने, E फर्स्ट माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, E सेकेंड विल बी सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, कट के हो गया 0, E सेकेंड विल बी 0। एंड व्हाट इज E थर्ड? E थर्ड विल बी वही सेम जो फर्स्ट है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट विल बी 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो E थर्ड आ गया हमारा वही जो अभी क्या था, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। यानी कभी भी थिक सीट आता है तो थिक सीट को हम कंसीडर कर लेंगे मेड बाय 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट, और उसमें कॉम्बिनेशन की तरह कर देंगे इसको। यानी इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इस तरफ भी सिग्मा एप्सिलॉन,
और बीच में 0। इसीलिए कंडक्टर के बीच में कभी भी अगर पॉइंट लेते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, दोनों तरफ का इक्वल और अपोजिट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। इसीलिए अगर कहे कि प्रूव दैट कि इनसाइड अ कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0, तो भी यही करके दिखा देंगे हम। दोनों सीट्स है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इक्वल और अपोजिट होगा इनसाइड में, और तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। समझ में आ गया? तो ये हमने थिक कंडक्टिंग शीट का निकाल दिया। तो दोनों की अगर कंपेयर करके देखो तो थिन शीट में क्या आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। थिक शीट में क्या आता है, थिक कंडक्टिंग शीट में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी थिक कंडक्टिंग शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर आउटसाइड, बीच में तो 0, वो हमेशा क्या होगा, थिन कंडक्टिंग शीट का डबल होगा। भाई इसका जो थिन इनफाइनाइट शीट था उसका डबल कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो थिक कंडक्टिंग शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड थिन कंडक्टिंग शीट से या थिन शीट से क्या होता है, डबल होता है। क्लियर? तो ये हमारा थिक कंडक्टिंग शीट हो गया, और वही था ये बेसिकली हम कह सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ थिन कंडक्टिंग शीट्स है। दो शीट्स को हमने जिसके सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है उसको एक दूसरे के पैरेलल रख दिया। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली। पॉज करो, नोट करो। ठीक है, चलो अभी हम क्या करते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ थिक नॉन कंडक्टिंग शीट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे किसके लिए, अब थिक नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए। अब देखो नॉन कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता था, चार्ज सरफेस पे होता है खाली, लेकिन नॉन कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज सरफेस पे भी होगा, चार्ज अंदर भी होगा, यानी कि चार्ज पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन होल वॉल्यूम। तो यहां पर क्या करेंगे हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे। ध्यान रखना कभी भी नॉन कंडक्टिंग आता है तो नॉन कंडक्टिंग में चार्ज इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड पूरे वॉल्यूम पे चार्ज होगा। तो मान लो ये हमने क्या करा, एक ये ले लिया, नॉन कंडक्टिंग, जैसे कंडक्टिंग लिया जैसे नॉन कंडक्टिंग ले लिया। तो लेकिन नॉन कंडक्टिंग के अंदर चार्ज सब जगह होगा, ऐसे मान लो पूरा चार्ज होगा पूरे पे, इसमें खाली अंदर ही बाहर ही चार्ज नहीं होगा, सब जगह सरफेस पे एज वेल एज इनसाइड। तो इस तरह से ले लिया, ठीक। और इसमें लेना पड़ेगा हमें फिर रो क्या ले लिया मैंने, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसके भी दो पोर्शन होंगे, आउटसाइड और इनसाइड। आउटसाइड कहीं भी ले सकते हैं, चाहे इधर, बट डायरेक्शन ही तो अपोजिट होगा। सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। और अब तक तो हमने देखा यूनिफॉर्म था अगर कंडक्टिंग था। तो इसमें देखते क्या आता है, तो इधर भी जितना होगा उतना ही इधर होगा, बीच में यहां पर भी कुछ होगा क्योंकि बीच में यहां पर भी चार्ज है। देखते हैं बीच में कितना होगा। तो मान लो यहां पर इसको मैं दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया। लेट दिस शीट इज डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स। ये बीचों बीच में एक लाइन खींच दिया, तो इसके दो पोर्शन होंगे। मैंने बताया एक इनसाइड और एक आउटसाइड। मान लेते हैं इस सीट के यहां निकालना है पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी डिस्टेंस ले लिया, मान लो इसकी थिकनेस मान लेते हैं हम d, थिकनेस मान लेते हैं d, और ये डिस्टेंस मान लिया x। सपोज करो x निकालना, x इधर और x इधर, ये दोनों तरफ क्या ले लिया, x डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। तो मिडिल से x इधर और x, ये एज्यूम कर रहा है कि सेम डिस्टेंस पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मिडिल से डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम द मिडिल ऑफ द सीट, ऐसे मान लो, ठीक है। तो भाई 2-3 पर्सन हो गया ना, ए बी सी, तो बी मान लो मिडिल में दिखा दिया। तो अब क्या करेंगे, अब पूरे सीट को तो क्लोज कर नहीं सकते, पूरे सीट को तो क्लोज कर नहीं सकते, तो क्या करते हैं, एक छोटा सा हम वहां पर वही सिलेंडर बना देते हैं। ये क्या कर दिया, एक ये मैंने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है। तो इस गॉसियन सरफेस का अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो क्या निकालना पड़ेगा, पहले चार्ज एनक्लोज्ड। तो चार्ज कितना एनक्लोज होगा, तो पहले इस चीज का हमें वॉल्यूम चाहिए पूरे का। क्या होगा इसका वॉल्यूम, मान लेते हैं जो इसका एरिया है वो ये एरिया, इसका ले लिया हमने ए, एरिया ले लिया ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखो यहां इसका पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और इस तरफ जाओगे तो इधर होगा, है ना। सेम डिस्टेंस पे सेम मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई।
कर्व सरफेस का देखो ध्यान से, यहां पर कर्व सरफेस का ये हो गया एरिया वेक्टर। सिलेंडर हमेशा क्या करते हैं, कर्व सरफेस और एंड सरफेस। यहां छोटा सा पोर्शन लोगे ऐसे ही, तो एरिया वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन डीए, और इसका एरिया वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन डीए। छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ठीक है। और ए यहां पर कैपिटल ए क्या कर देते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस है उसका क्रॉस सेक्शन ले लिया मैंने ए, और उसी गॉसियन सरफेस पे छोटा सा एक पोर्शन ले लिया एंड सरफेस पे डीए, इधर भी और इधर भी, और एक कर्व सरफेस पे भी ले लिया। समझ में आ गया। तो अब हमें सबसे पहले निकालना है चार्ज एनक्लोज्ड, कि इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज होगा। तो यहां से शुरू करते हैं इसको। तो चार्ज एनक्लोज्ड विल बी, व्हाट विल बी द चार्ज एनक्लोज्ड, सिग्मा, चार्ज एनक्लोज्ड क्यू मान लेते हैं। कितना चार्ज एनक्लोज होगा, तो कितना चार्ज एनक्लोज होगा, जितना इसका वॉल्यूम है उसको रो से मल्टीप्लाई कर दो। तो रो इसका वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ले लिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा इसका एरिया, और इनटू लेंथ क्या है इसका, ट्वाइस ऑफ एक्स। ये चार्ज एनक्लोज हो गया। गॉस थ्योरम लगा दो भाई, गॉसेस थ्योरम। और गॉस थ्योरम क्या कहता है कि इस पूरे सिलेंडर का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, होल सिलेंडर, दिस विल बी इक्वल टू क्यू बाई, इसको क्यू डैश कर देता हूं क्योंकि कुछ चार्ज बाहर भी रह गया ना, पूरा चार्ज थोड़ी बंद हो रहा है। चलो क्यू ले लेते हैं, क्यू डैश छोड़ो, क्यू बाई क्यू मान लिया चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक चीज और, या एप्सिलॉन नॉट की जगह ईएम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अंदर कोई वैक्यूम थोड़ी है या एयर थोड़ी है, वो मटेरियल है। जिस मटेरियल का ये मीडियम है, नॉन कंडक्टिंग शीट, डिपेंड करेगा उसकी रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या है या उसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या है। बाद में इसको हम ईएम को ER इंटू ई नोट लिख सकते हैं, जैसे अब तक कराए वैसे ही। अच्छा अब इसको ब्रेक कर दो, तो दिस विल बी EDA, किसका, वही सेम चीज कर रहे हैं बार बार रिपीट, कर्व सरफेस और प्लस E इंटू DA डॉट DA एंड सरफेस, और एंड सरफेस इज 2, और दिस विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहां भी सॉरी EM। अब यहां भी आप देख सकते हो कि कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो एंगल कितना हो गया, कर्व के साथ 90, एंड के साथ 0, तो ये चीज पूरा 0 हो जाएगा। तो मैं 0 कर देता हूं सीधा, क्या आ जाएगा EDA और cos 90 कर्व के लिए, और ट्वाइस ऑफ EDA cos 0 इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये पूरी की पूरी चीज 0 हो जाएगी कि cos 90 होता है 0, तो पूरा 0 हो गया। तो बचा क्या फिर, खाली यहां लिखते हैं इसको, यहां लिखते हैं। तो 2 इंटू ई कॉन्स्टेंट होगा, DA का हो जाएगा A, और यहां आ गया क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ये क्यू की जगह लिख सकते हैं रो A और ट्वाइस ऑफ एक्स अपॉन ये। अब इसमें देखो A से A कैंसिल हो गया, तो E कितना आ गया, E आ गया रो ट्वाइस ऑफ रो एक्स अपॉन 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी काट दो भाई, ये इससे कट गया, ठीक है। तो E आ गया रो एक्स अपॉन EM, देखो ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, रो एक्स इंटू एप्सिलॉन M। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई किसकी, ये आ गई हमारी नॉन कंडक्टिंग शीट की अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। डिपेंड करेगा, ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन x। व्हाट इज x, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शीट। x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शीट। क्लियर, पॉज करके नोट करो यहां तक। तो पहला पोर्शन अंदर में इतना आ गया, x पे डिपेंड कर रहा है, यहां पर ध्यान रखना। और व्हाट इज x, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शीट। ये इनसाइड निकाला, ये कहां निकाला अभी हमने, अगर नहीं लिखा तो लिख लो। अभी हम कहां निकाल रहे हैं, इनसाइड, इनसाइड सीट के अंदर निकाल रहे हैं अभी हम, ठीक है। अब निकालते हैं आउटसाइड, दो ही पोर्शन होगा, इनसाइड आउटसाइड। अब आउटसाइड कहीं भी निकालो, चाहे इधर सेम, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, अब कहां निकालते हैं, आउटसाइड ऑफ द सीट। आउटसाइड यानी कि
आउटसाइड ऑफ शीट, शीट के बाहर निकालते हैं, तो वही शीट में दोबारा बना देता हूं, वही शीट में दोबारा बना देता हूं और ये चार्ज इसको दे देता हूं और पूरे वॉल्यूम पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बाकी सब सेम है, वो चीज नहीं रिपीट करेंगे। ये सेंटर से ले लिया, इधर डी और इधर भी डी, तो थिकनेस जो हो गई सीट की वो हमने मान ली, बाकी सब सेम है। थिकनेस ऑफ शीट ये हमने मान ली 2D, 2D। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहां से x डिस्टेंस पे निकालना है, x डिस्टेंस पे, तो इधर भी x और इधर भी x, तो अब क्या करोगे, एक ये हमने दोबारा से एक इमेजिनरी क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया, है ना। अब ध्यान रखेंगे, अब जो बंद होगा पूरा यहां चार्ज, ये पूरा चार्ज बंद होगा, और कौन सा चार्ज होगा, जो इतने ये क्रॉस सेक्शन एरिया का ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो, अच्छा ऐसे बनाते चलो, एक ये दिखा दिया ऐसे और ये ऐसे, यानी कि ये जो यहां से यहां तक का जो वॉल्यूम होगा इसका, उस पूरे, ये पूरा चार्ज इसके अंदर बंद होगा, ये पूरा चार्ज इसके अंदर बंद होगा, जिसकी लेंथ है सिलेंडर की 2D। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है x डिस्टेंस पे, ध्यान रखना। तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं E इन दिस डायरेक्शन, और वही एरिया वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, सेम डिस्टेंस पे सेम, और एरिया वेक्टर भी इन द सेम डायरेक्शन, DA। कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर कहीं भी दिखा दो, ये DA, और इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो कर्व के साथ एंगल वही सेम चीज 90 डिग्री, एरिया वेक्टर के साथ एंड के साथ 0। ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां निकालनी है, शीट के सेंटर से x डिस्टेंस पे, इधर भी और इधर भी हमने सेम ले लिया, और थिकनेस ऑफ शीट क्या ले लिया, 2D। 2D इज द थिकनेस ऑफ शीट, ध्यान रखना इसमें। ठीक है, तो अब क्या होगा, चार्ज एनक्लोज देखो, चार्ज एनक्लोज्ड। पहले वाले केस में चार्ज एनक्लोज जब हमने निकाला था तो डिस्टेंस और सिलेंडर की लेंथ सेम ली थी, लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे, मैंने बताया चार्ज सिर्फ इतने पोर्शन पे है, यानी एक ऐसे सिलेंडर के अंदर चार्ज घुसा हुआ है जिसकी लेंथ है 2D ना कि 2x, जैसे कि पहले वाले में था। तो यहां क्या हो जाएगा, चार्ज एनक्लोज विल बी A इंटू रो और A इंटू 2D। ये व्हाट इज 2D, 2D द थिकनेस ऑफ द सीट। ठीक है, तो ये चार्ज एनक्लोज आ गया। अच्छा आगे करते हैं, देखो उसमें, हाँ, बाय गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम, अगर गॉस थ्योरम लगाते हो तो क्या हो जाएगा, E डॉट DA और होल सिलेंडर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट लिखे क्योंकि बाहर चले गए, वैक्यूम है, मतलब बाहर सीट से बाहर, तो या तो एयर है या वैक्यूम, इस तरह से मान लिया। तो ये 200 मिल टूट गया, E डॉट DA कर्व सरफेस प्लस ट्वाइस ऑफ E डॉट DA एंड सरफेस, सेम चीज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, है ना, इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो cos 90 यही लिख देता हूं, ये जाएगा E DA cos 90 फॉर कर्व सरफेस और ट्वाइस ऑफ E DA cos 0 फॉर एंड सरफेस। क्लियर, इक्वल्स टू, बहुत आसान, बार बार रिपीट हो रहा है, मान लो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये चीज हो जाएगा 0, cos 90 इज 0, ये बच गया खाली, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, बार बार वही आ रहा है, तो क्या लिखें इसको, 2E और DA का इंटीग्रेट A, और यहां पर Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये रो A 2D डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर A से A कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी यहां कैंसिल हो गया, तो E कितना आ गया फिर, रो D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां देखो, ये पूरी चीज अब कांस्टेंट है, पूरी चीज कांस्टेंट है, रो D अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सीट की थिकनेस तो फिक्स है ना,
कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो सीट की थिकनेस पे डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि कहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो थिक सीट का भी, थिक नॉन कंडक्टिंग शीट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, अंदर वेरी करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स लिखा था। और व्हाट इज एक्स? एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। व्हाट इज डी? डी इज द हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ द शीट। कभी कभी क्या होता है कि हमें न्यूमेरिकल्स में पूरे सीट की थिकनेस दे देगा, मान लो डी बोल दिया, तो यहां पर क्या कर दोगे, पूरे थिकनेस की जगह तो आपको हाफ लेना है तो डी बाई टू, माने डी को डी बाई टू की तरह ट्रीट करोगे। अगर डी इज द थिकनेस ऑफ द होल सीट टू ऑफ द होल सीट, तो डी बाई टू लिख देंगे, हाफ ऑफ द थिकनेस। और क्या है, समझ में आ गया? तो यहां पर हमने डी जो लिया है हाफ ऑफ द थिकनेस लिया है, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें हमने डिस्टेंस सेंटर से लिया, इसमें डिस्टेंस सेंटर से ले लिया। तो ये हमारा थिक सीट का आ गया, समझ में आ गया? थिक नॉन कंडक्टिंग शीट का आ गया। ग्राफिकल वेरिएशन अगर बनाएंगे, देखो तो सबका हमने ग्राफ बनाया, इसका भी ग्राफ बना देते। तो अंदर क्या था, अंदर जो था इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना था, इनसाइड ई, ये था हमारा रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये इनसाइड था, इनसाइड। और आउटसाइड क्या था, आउटसाइड था रो डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और व्हाट इज डी? डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो यहां पर भी अगर मैं एक्स की जगह, या चलो एक्स लिख दिया, अब तक हम आर लिखते थे, एक्स लिख देते, कोई बात नहीं। तो ई कितना आ जाएगा, देखो सरफेस तक क्या होगा, सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कहां से, सेंटर से, ओ मान लो सेंटर है, ठीक है। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये ले लिया हमने डी, सेंटर से, ध्यान रखना डी जो है सेंटर से लिया है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सीट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कांस्टेंट है, उसके बाद कांस्टेंट, यानी शीट के सेंटर से अगर जाओगे सरफेस तक, ये क्या है, सेंटर ऑफ द सीट, और ये क्या है, सरफेस ऑफ द सीट, सरफेस ऑफ सीट। तो सेंटर से सरफेस तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके बाद कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ये, यानी E इक्वल्स टू रो डी बाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर ये एक्स पे डिपेंड करेगा। तो ये हमारा ग्राफिकल वेरिएशन हो गया कि नॉन कंडक्टिंग शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगी। तो इस तरीके से आज ये हमारा लास्ट टॉपिक था, किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड का। गॉसी थ्योरम के हमने एप्लीकेशंस किए, जिसमें हमने थिक कंडक्टिंग शीट, फिर हमने इससे पहले हमने इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, फिर हमने नॉन कंडक्टिंग थिक शीट का, चार्ज शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ड्राइव किया, ठीक है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये टॉपिक अब शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, टाटा बाय, सी यू।